Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome back to my channel. This is the fourth video of the chapter haloalkanes and haloarenes. Previous 3 वीडियोज़ में हमने पूरा चैप्टर को रिवाइज़ किया था जल्दी से एंड आज की वीडियो में हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे. तो आई होप आप लोग इन क्वेश्चन से सीखेंगे एंड इनसे इंस्पायर होकर और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग. ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ये दरअसल ऐसे है, राइट. अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे खोल के लिख दूं तो दरअसल ये मॉलिक्यूल ऐसे है. अब आप इजीली देख सकते हैं जब आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे या KOH प्लस इथेनॉल इज अल्कोहलिक KOH, तो ये आपका अल्फा कार्बन आटम आ गया. इन तीनों में से कोई भी जो CH3 इनमें से कोई भी बीटा कार्बन आटम है, तो अल्फा और बीटा के बीच में से एलिमिनेशन हो जाएगा. सो दिस विल बी दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड. ये आपका पहला हो गया. दूसरा आप देख सकते हैं दिस इज विलियमसन सिंथेसिस. तो ये ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, एंड ये ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव. ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ दीजिए. CH3 C6H5O C2H5 ईथर बन जाएगा प्लस NaCl विल बी रिलीज्ड. ऑलराइट. नेक्स्ट इज परोक्साइड. HBr डाला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड. दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खराश इफेक्ट. तो Br जाएगा उस कार्बन आटम के पास दैट इज कैरिंग द डबल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद इट, एंड H यहाँ पर चला जाएगा. तो मॉलिक्यूल हमारा बनेगा ये. सो दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरकन्वर्जन. सो क्लोरोबेंजीन को टोलुइन में कन्वर्ट करवाना. तो दिस इज वेरी इजी. क्लोरोबेंजीन है, इसको टोलुइन में कन्वर्ट करवाना. मैं हमेशा ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि मुझे फिर स्टेप्स ऐसे याद करने में ईजी हो जाता है या बनाने में ईजी होता है. ये तो बहुत ईजी है. ये तो वुड्स-फिटिग रिएक्शन है. अगर आप इसमें सोडियम डालिए एंड CH3Cl डालिए एंड ड्राई ईथर, तो ये सिंगल स्टेप में कन्वर्जन हो गया, राइट. वुड्स-फिटिग रिएक्शन हो गया ये तो. ब्यूट 1इन टू ब्यूट 2इन. अच्छा, अब यहाँ पर आपको पोजिशन चेंज करनी है डबल बॉन्ड की. दिस इज ब्यूट 1इन एंड दिस इज ब्यूट 2इन. तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ऐसी चेंज नहीं होती. आप इसमें डालिए पहले HBr, राइट. तो HBr मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाएगा. तो जिस कार्बन आटम के पास कम हाइड्रोजन है Br, उसके पास चला जाएगा. तो ये बन गया. अब यहाँ से बहुत ईजी है. अल्कोहलिक KOH डाल दीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. विल फॉलो सेटजेफ रूल. स्पेलिंग हो सकता है गलत हो या आप चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग. सेटजेफ रूल. पुअर बिकम्स पुअरर. सो ड्यूरिंग एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद इट. ठीक है. सेटजेफ रूल लग गया तो आराम से इंटर कन्वर्जन हो गया. नेक्स्ट इज इथेनॉल टू इथाइल आयोडाइड. तो दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज इथाइल आयोडाइड. CH3CH2I. आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन याद होगी. तो फिंकलस्टीन रिएक्शन दरअसल इस टाइप से कुछ होता था. अगर हम इसमें सोडियम आयोडाइड डाल दें तो हो जाएगा फिंकलस्टीन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ऑब्वियसली. तो ये हो जाएगा. अब OH की जगह Cl लाना है, बहुत आसान आ गया. PCl5 डाल दीजिए, PCl3 डाल दीजिए, SOCl2 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, हो गया इंटर कन्वर्जन. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. An optically active compound having molecular formula C7H15Br reacts with aqueous KOH to produce a racemic mixture of product. Write the mechanism. अब C7H15Br है, इसका मतलब ये अल्काइल हैलाइड है ये. ठीक है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के आपको पता चला दैट दिस इज एन अल्काइल हैलाइड. अब ये रेसिमिक मिक्सचर बना रहा है ऑन रिएक्शन विद एक्वस KOH. तो ये SN1 या SN2 में से कोई है. अब रेसिमिक मिक्सचर वो बनाता है जो कि SN1 मैकेनिज्म शो करता है. तो SN1 में हम SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं. तो हम जल्दी से 3 डिग्री बनाते हैं, एसिमेट्रिक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना देते हैं. तो कोशिश करते हैं ये बनाने की. यहाँ पर Br दे देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. आई थिंक ये सही है हमारा, राइट. सो दिस इज एन एसिमेट्रिक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड.
ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म भी दिखाना है, राइट, मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो आई थिंक इसके अलावा और कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसका हमें मैकेनिज्म दिखाना है। जल्दी से हम लोग मैकेनिज्म दिखा देते हैं। SN1 मैकेनिज्म दिखाना है अपन लोग को, ठीक है। यहाँ पर C3H7, यहाँ पर C2H5 एंड यहाँ पर Br। तो फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, एक्वस KOH अब बाद में अटैक करेगा, पहले Br नेगेटिव निकल जाएगा, राइट। अब इसके ऊपर OH नेगेटिव अटैक करेगा, दिस इज द फास्ट स्टेप। तो ये फ्रंट साइड अटैक या फिर बैक साइड अटैक भी कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। सो दिस इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, एंड अगर फ्रंट साइड अटैक करेगा तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन है? बिकॉज जो हमारा प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल था एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दिस इज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो एंड दोनों जब इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, दोनों आइसोमर्स जब इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज among the following isomers of C4H9Br identify the isomer which is optically active। तो ऑप्टिकली एक्टिव इसका मतलब एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो एसिमेट्रिक ज़रा देखते हैं कौन सा है। Br इधर लगा देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ना, ऑप्टिकली एक्टिव एसिमेट्रिक। तो एक CH3 इधर लगा देते हैं, CH, और बचे हुए 1 2 3 कार्बन आइटम, 2 कार्बन आइटम बचे, C2H5 इधर लगा देते हैं। तो ये आई थिंक हो गया अपना 5 6 7 8 9, यस। सो दिस इज द मॉलिक्यूल, ऑलराइट, दिस इज एसिमेट्रिक एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका आप मिरर इमेज बनाएंगे तो दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। फिर सेकेंड है द आइसोमर विच इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2। SN2 के लिए 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड स्ट्रेट चेन वाला बना देते हैं, हो गया, ठीक है। अच्छा, द 2 आइसोमर्स विच गिव सेम प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विद अल्कोहलिक KOH। सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं ये, सेम प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा है। अगर Br इधर लग जाएगा, H इधर लग जाएगा, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पे ये मॉलिक्यूल मिलेगा, यहाँ पर CH2 ये मॉलिक्यूल मिलेगा। एंड अगर हम Br बीच में लगा देंगे, अगर अपन लोग Br यहाँ पर लगा देंगे, तब भी हमें यही मॉलिक्यूल मिलेगा ऑन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। कोई और ऑप्शन बनेगा? देखें ज़रा, ऐसे करके अगर हम, और अगर बीच में ऐसे करके अगर लगा दें तो यहाँ पर इस केस में डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, इस केस में डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो ये दोनों प्रोडक्ट नहीं होंगे, ये दोनों रिएक्टेंट नहीं होंगे, सिर्फ यही दोनों होंगे, सिर्फ ये दोनों होंगे, ठीक है। ये तो हमने बस चेक करने के लिए देख लिया था। ये दोनों रिएक्टेंट नहीं होंगे बिकॉज ये दोनों अलग अलग एल्कीन बनाएंगे। दीज 2 आर द आंसर्स विच विल प्रोड्यूस सेम एल्कीन ऑन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोप्रोपीन, 3 chloropropene and 1 chloroethene। तो 3 chloropropene, so this is propene and 3 chloro, ये 3 chloropropene हो गया, एंड ये हो गया आपका 1 chloroethene, 1 chloroethene, हाँ ये हो गया। अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हो गया आपका। इसमें आप डालेंगे पहले एक्वस KOH, फिर डाइल्यूट HNO3, फिर AgNO3 डालेंगे। तो ये तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट हो गया। ये टेस्ट, ये वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, ये वाइट PPT बना देगा, वेराज ये नहीं बनाएगा, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ये नहीं देगा। डाइल्यूट HNO3 एंड AgNO3, सो दिस विल नॉट गिव सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें
क्लोरीन जो रिलीज़ करेगा वही सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा। तो यहाँ पर क्लोरीन रिलीज़ हो जाता था, हम लोग प्रीवियस क्लास में चेक कर चुके हैं, बिकॉज जो अलाइल, ये अलाइलिक स्ट्रक्चर है, अलाइल कार्बोकटाइन बनेगा दैट विल बी स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, वेराज विनाइल में यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा जिसकी वजह से Cl रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए थे आपके लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप ऐसे ही और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, आप लोग इनसे मोटिवेट होइए एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ। Thank you for watching my video. Thank you. Thanks a lot.